नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिल्ली चुनाव पर 3 नए और सबसे सटीक एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ गए हैं। तीनों ही एग्जिट पोल्स के नंबर से क्लियर है, अब की बार दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी दिखाई दे रही है। अब तक टोटल 14 एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और 14 में से 11 एग्जिट पोल्स में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया। तो क्या कल वही होने वाला है जैसा एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है? अगर हां, तो क्या 8 फरवरी के बाद देश की पॉलिटिक्स कैसे बदलेगी, समझिए। ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे। अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है। क्या हो सकता है आप जीते? भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी दिल्ली नहीं जीतेगी और आप फिर एक बार सत्ता पर आएंगे। दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को गंभीरता से सोचना होगा। जोर का झटका लगा है और घमंड चकनाचूर होगा। कि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता हूं। ये डेमोक्रेसी की हत्या के बराबर है। हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं। 40 घंटे बाद असली नतीजों में कौन जीत रहा है? 8 फरवरी का रुझान क्या दिख रहा है? मोदी ने एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के बाद क्या कहा है? देश दूसरी बार तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। दिल्ली के दंगल के 3 नए और फाइनल एग्जिट पोल में क्या पता चला है? अब की बार हवा का रुख किस ओर मुड़ा है? क्या इन तीनों एग्जिट पोल्स में भी मोदी के नाम पर ही मोहर लगी है? बीजेपी का ही सिलेक्शन हुआ है? और क्या केजरीवाल, राहुल दोनों का पूरी तरह से रिजेक्शन हुआ है? 5 फरवरी को 11 एग्जिट पोल्स आए। 11 में 8 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की। 3 एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी के नाम पर मोहर लगाई। 6 फरवरी को आए 3 नए एग्जिट पोल्स ने क्या नंबर दिया है? क्या इन तीनों ने भी नरेंद्र मोदी की पार्टी को ही 8 फरवरी वाला ग्रीन सिग्नल दे दिया है? तो चलिए एक एक करके आपको 6 फरवरी के पहले, दूसरे और तीसरे एग्जिट पोल का डेटा दिखाते हैं। एग्जिट पोल नंबर 1 है एक्सिस माई इंडिया का। इसके मुताबिक साउथ दिल्ली की 10 सीटों में से 5 सीट बीजेपी और 5 सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। इन 10 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 45% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 44% रह सकता है। इसी एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 और आपको 4 सीट मिलने का अनुमान है। यहां बीजेपी का वोट शेयर 47% और आपका वोट शेयर 43% रह सकता है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक चांदनी चौक की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इन 10 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 46% और आपका वोट शेयर 45% रहने का अनुमान है। अब नई दिल्ली की 10 सीटों की बात करते हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो इन 10 में से 7 सीटें बीजेपी और 3 सीटें आप जीत सकती है। बीजेपी यहां अपना वोट शेयर 49% तक ले जा सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी 41% पर अटक सकती है। वेस्ट दिल्ली में बीजेपी ने आपका एक तरह से सफाया कर दिया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक वेस्ट दिल्ली की 10 सीटों में से बीजेपी 8 और आप 2 सीटें जीत सकती है। इन 10 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 50% और आपका वोट शेयर 42% रह सकता है। बिल्कुल यही चीज ईस्ट दिल्ली के 10 सीटों पर रिपीट होती दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक ईस्ट दिल्ली की 10 सीटों में से बीजेपी 8 और आप 2 सीटें जीत सकती है। यहां बीजेपी का वोट शेयर 49% और आपका वोट शेयर 41% रह सकता है। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की। यहां बीजेपी बहुत आगे निकल सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की 10 सीटों में से बीजेपी 9 और आप सिर्फ 1 सीट जीत सकती है। इन सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 51% और आपका वोट शेयर 36% रहने का अनुमान है।
ओवरऑल सीट शेयर और वोट शेयर की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 45 से 55 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 15 से 25 सीटों पर अटक सकती है। कांग्रेस 0 से 1 सीट जीत सकती है। अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जाने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 48%, आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 3% वोट मिलने का अनुमान है। दिल्ली का सबसे नया एग्जिट पोल नंबर 2 है सीएनएक्स का। इसके एग्जिट पोल के मुताबिक अब की बार दिल्ली में बीजेपी 49% वोट शेयर के साथ 49 से 61 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 41.52% वोट शेयर के साथ 10 से 19 सीट जीत सकती है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को सिर्फ 5.37% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल नंबर 3 है टुडेज चाणक्य का, जिसने इस बार दिल्ली में बीजेपी की बम्पर लहर का अनुमान जताया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 49% वोट शेयर के साथ 51 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 41% वोट शेयर के साथ 19 सीटों पर अटक सकती है। अन्य के खाते में 10% वोट आने का अनुमान है। इस एग्जिट पोल में अन्य को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। यानी दिल्ली चुनाव को लेकर आए अब तक के 14 एग्जिट पोल्स में ज्यादातर एग्जिट पोल्स में क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की ग्रैंड वापसी होने वाली है। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद मोदी की पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने वाली है और अगर ये सारे सर्वे सही हो गए तो इस बात पर मुहर लग जाएगी कि देश में मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी है। बाकी सारे लीडर्स में नरेंद्र मोदी ही सबसे पॉपुलर है। कम से कम 50 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में जीतने जा रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है उसमें हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। कि जहां तक एकाधिकार की बात है तो अरविंद केजरीवाल को ये मालूम होना चाहिए कि 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 2017 का नगर निगम का चुनाव हो, अरविंद केजरीवाल स्वयं मुख्यमंत्री थे। 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, हमने 55% से ज्यादा वोट दिल्ली के अंदर लिया है। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि उनका एकाधिकार है। बहुत अच्छी मार्जिन वाली जीत हम पचमढ़गंज से हासिल करेंगे। 18 से 20 हजार मार्जिन मेरे हिसाब से होना चाहिए इस बार पचमढ़गंज। पार्टी के नेताओं से क्या बातचीत हो रही है कल से? नेता सारे अस्वस्थ हैं और दिल्ली में सरकार बनने जा रही है और सब लोग चाहते, सब लोगों के सारे एग्जिट पोल में पचमढ़गंज जीत बता रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से ज्यादा मजबूत तो कोई है नहीं इन दोनों में से। जब उसको हमने 2020 में वो हारते हारते बचा, मैं जीतते जीतते बचा और 4 बजे तक केजरीवाल जी का जश्न हमने मनाने नहीं दिया। तो आप सोच लो उस टाइम जब वो डिप्टी सीएम था, शिक्षा मंत्री था, एजुकेशन मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, 18 मिनिस्टर थे, तो वैसे आदमी को हमने 12 राउंड तक पीछे रखा और वो आदमी हारते हारते बचा। तो आप सोचो कि ये लोग क्या करेंगे जब वो इतना बड़ा आदमी हारते हारते बचा, तो ये लोग क्या करेंगे? ओझा जी का क्या होगा फिर? ओझा जी गेटन वजह से आए हैं, वहीं से वापिस चले जाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। दिल्ली निश्चित रूप से भाजपा की तरफ बढ़ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। दिल्ली की दुर्दशा हुई कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों के कारण से जो परिणाम आए, जनता निराश है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। दिल्ली वालों ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को, अपने भविष्य का निर्णय लिया है और ये उसी का परिणाम कल आप एग्जिट पोल में देख रहे हैं। दिल्ली जाग गई है और आप उसका एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट आप देखेंगे 8 तारीख को। महादेव की कृपा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक है, उनका विश्वास है, उनके किए हुए कार्यों का असर है कि उनका नाम हम लोगों को खाली लेना है। और सारे पूर्वांचलियों को मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद, समस्त दिल्ली को अभी से दिल से बधाई देता हूँ। देखो दर्द तो होता है, पीड़ा है, लोगों को थोड़ा दर्द समझ रहे हो। उनको लगा था कि वो लोग अजीब अजय हैं, रावण को भी लगा था कि हम अजय हैं, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये झटका है, दर्द है, बड़ा जोर का झटका लगा है और घमंड चकनाचूर होगा। दिल्ली ने मोदी के नाम पर बम्पर वोटिंग की है।
एग्जिट पोल से तो यही संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के वोटर्स में मोदी की इस पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाइए एग्जिट पोल्स के कुछ और आंकड़ों से समझिए। सबसे पहले एज वाइज वोट शेयर देखिए। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 18 से 25 साल के 46%, 26 से 35 साल के 43%, 36 से 50 साल के 48%, 51 से 60 साल के 49% और 61 या उससे ज्यादा उम्र के 52% वोटर्स ने सेलेक्ट किया है। इसी पैमाने पर आम आदमी पार्टी को 18 से 25 साल के 44%, 26 से 35 साल के 47%, 36 से 50 साल के 42%, 51 से 60 साल के 40% और 61 या उससे ज्यादा उम्र के 39% वोटर्स ने वोट दिया है। जेंडर वाइज डेटा की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 50% पुरुषों और 46% महिलाओं का वोट मिला है, जबकि आम आदमी पार्टी को 40% पुरुषों और 44% महिलाओं ने वोट दिया है। यानी वोटर्स, खासकर महिला वोटर्स ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। कास्ट वाइज वोट शेयर में भी बीजेपी ने एज ले ली है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कास्ट वाइज टोटल वोट शेयर में बीजेपी को 48% और आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले। यानी साफ दिख रहा है कि अब की बार दिल्ली के चुनाव में रेफरेंडम इस बात को लेकर हुआ है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी को लाया जाए या केजरीवाल की पार्टी को फिर से मौका दिया जाए। कांग्रेस तो कहीं रेस में दिखी ही नहीं है और एग्जिट पोल के नंबर्स भी यही बता रहे हैं। दिल्ली वालों ने मोदी पर ज्यादा ट्रस्ट दिखाया है, केजरीवाल पर भरोसा नहीं जताया है। रिजल्ट आने दीजिए, निस्संदेह रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, क्योंकि मोदी जी के मुख से कुछ चीज निकलती है तो वो समझ लीजिए उस काम के पूरा होने की गारंटी। और फिर मोदी जी के नाम के पीछे उनका ट्रैक रिकॉर्ड, जो कहा वो करके दिखाया, तो लोगों का विश्वास बना कि मोदी जो कह रहे हैं, क्योंकि मोदी की डिलीवरी 100% है, अरविंद केजरीवाल की डिलीवरी नहीं है। निस्संदेह परिणाम वही होगा जो हम समझ रहे हैं। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स हो, तमिल, तेलुगु या भाषाभाषी वोटर जितने भी हैं, इन सब ने भरपूर प्यार माननीय प्रधानमंत्री को दिया है। संतुष्टि से कह रहा हूँ, परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, जो कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आ रही है, जो पन्ना प्रमुखों की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं उनकी रिपोर्ट आ रही है, जो जनता का फीडबैक आ रहा है, उन सब से ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर निश्चित तौर के ऊपर वापस सत्ता में वापसी कर रही है। और डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो ये डबल विकास होगा, ऐसा लोगों को मन में आया है और इस बार भरपूर भर के वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपिये का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी, ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा है। उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली। तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो दिल्ली में मोदी वो चमत्कार कर देंगे जो 32 साल पहले साल 1993 में हुआ था।